Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics, and the name of the chapter is surface areas and volumes, and we will do exercise 13.3. Just we will start exercise 13.3, and before that we have completed exercise 13.2 and 13.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सेज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. Situation says कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका कि हमें रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर और उसको क्या किया गया, उसको मेल्ट किया गया. मेल्ट करने के बाद उसको न्यू शेप दी गई है. रिकास्ट मीन्स उसको एक शेप दी गई है, न्यू शेप दी गई है. और वो शेप कौन सी है? शेप दी गई है उसको सिलेंडर की, जिसका हमें गिवन है रेडियस. फाइंड आउट करना है हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो जो हमें सबसे पहले गिवन है उससे रिलेटेड हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है स्फीयर, स्फीयर का हमें गिवन है रेडियस. तो लिखते हैं इसे रेडियस ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर. मेटालिक स्फीयर भी आप लिख सकते हो. रेडियस ऑफ स्फीयर, तो इसको हम लेट करेंगे R1, क्योंकि हमारे पास दो सिचुएशंस है. एक तो है स्फीयर की फिगर और दूसरी है सिलेंडर की फिगर, और दोनों के हमारे पास रेडियस होंगे तो हम इनको अलग अलग लेट करते हैं. एक को R1 लेट कर लेते हैं और दूसरे को R2 लेट कर लेते हैं. तो R1 हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर, जो कि है स्फीयर का रेडियस. R1 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जो रेडियस स्फीयर है, स्फीयर का हमें हाइट वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसमें, तो इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम. सिंपल सा उसको रिकास्ट किया गया है, उसकी पूरी शेप को किया गया है, तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब. क्योंकि यहाँ पर हमने आर को लेट किया है R1, तो हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले में भी इसको R1 ही लिखेंगे. तो इसको हम करेंगे सॉल्व. 4/3 पाई की वैल्यू आएगी 22/7, क्योंकि वो एक्सरसाइज में हमें स्टार्टिंग में मेंशन है कि 22/7 ही हमने लेनी है. और रेडियस आएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2. साथ में क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये है वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 42/10, 42/10, 42/10. अब क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक सिलेंडर है और एक है स्फीयर, और दोनों के हमने वॉल्यूम निकालने हैं और बाद में इनको इक्वल करना है. और जब इक्वल करेंगे कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा इसका. और इतनी लंबी टर्म को हम जब पहले सॉल्व करेंगे, कट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम. फिर दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे, उसको कटिंग करेंगे. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और लास्ट में हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास फिगर आती है सिलेंडर. पहले तो हमने स्फीयर का सॉल्व कर लिया जो करना था. अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो कि रिकास्ट किया गया है शेप को. आप इसमें यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हो. यहाँ पे स्फीयर इज recasted into the shape of cylinder. यहाँ पे आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या लेट करेंगे यहाँ पे आप? R2. पहले R1 की बात की थी, अब हम करेंगे R2, जो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा, तो सिलेंडर की हमें हाइट भी पता होनी चाहिए, लेकिन हमें हाइट नहीं गिवन है, हमें हाइट को फाइंड आउट करना है. तो हाइट को हम h लेट कर लेंगे. हाइट ऑफ द सिलेंडर h, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, और या यहाँ पे भी लिख सकते हो लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h. तो यहाँ पे हम h लिख देते हैं, h सेंटीमीटर. यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे. तो लास्ट में हम लिखेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, जो कि हमें लर्न करने पड़ेंगे सभी फार्मूले. पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो R2 है यहाँ पर हमारे पास, तो R2 लेंगे और इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 22/7. R2 है हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू h. ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम, और यहाँ पे ये है हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम. क्योंकि दोनों को, एक को रिकास्ट करने के बाद
मेल्ट करने के बाद उसको न्यू शेप देने के बाद उसको सिलेंडर बनाया गया है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों वॉल्यूम्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ मेटालिक, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक, सिंस वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स लिख देंगे। स्फीयर का वॉल्यूम पूरी की पूरी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पे 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। यहाँ पे कैंसिल होगा ये वाला 22/7, दोनों साइड पे कैंसिल, और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एच की वैल्यू हम एक साइड पे रहने देंगे और 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 6 का 1/6, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यही हम करेंगे, ये वाली टर्म ऐसे ही लिखेंगे 42/10 42/10 42/10, और जब 6 यहाँ पे जाएगा तो 1/6 बन जाएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि यहाँ पे एच बचेगा और यहाँ पे वैल्यूज़ जाएंगी, तो अल्टीमेटली जब एच की वैल्यू हम निकालेंगे तो दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एच है तो वैल्यूज़ यहाँ पे यहीं पे ही सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। बस उनकी सिचुएशन, जो उनकी पोजीशन है वो सही जगह पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 6 था तो दूसरी साइड पर जाके वो 1/6 बनेगा। तो अब हम करेंगे इसको कैंसिल करने के लिए हम देखते हैं इसको किस पे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 3 पे कैंसिल करके देखते हैं, 3 1 का 3 3 4 का 12, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसको 2 पे जो कैंसिल होएगा ही साथ में, 2 5 का 2 7 का 2 2 2 1 2 5, ये भी 2 पे कैंसिल। अब और 2 2 का 4 2 3 का 6 3 7 का 21। अब हमारे पास बचेगा, फिर यहाँ पे भी 2 है, 2 1 का 2 3 का, और ये 3 21 पे कैंसिल। ऊपर बचेगा 3 टाइम्स 7 और नीचे बचेंगे 3 टाइम 5। ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, 7 को 3 टाइम करेंगे तो 343 और 5 को करेंगे तो 125। 343/125, इसको अब हम करेंगे डिवाइड। 343 को 125 के साथ, 125 2 का 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 250, ठीक है जी यहाँ पे। और यहाँ पे डेसिमल लगेगा क्योंकि कोई टर्म नहीं है यहाँ पे कोई भी। 125 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मे बी 7 के साथ, 735 875 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और ऊपर से हम 0 ले लेंगे। 125 को 4 से करेंगे तो 500 आएगा, फिर दोबारा 4, तो दिस इज़ द आंसर। हमारा आएगा आंसर 2.744 सेंटीमीटर। दैट इज़ द हाइट, लास्ट में आप लिख सकते हो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आज का हमारा सम। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा, क्लियर करना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल क्लियर डेफिनेटली योर डाउट। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।